हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज जिस टॉपिक की चर्चा अपने लोग करेंगे उस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, यह बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहां से सीबीएसई आपके लिए क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है, चाहे वह हाफ ईयरली एग्जाम हो या कि आपका एनुअल एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहां से। इस क्वेश्चन के लिए यहां से जो क्वेश्चन आता है पहले उसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वह कैसा होता है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं यहां से अपने स्क्रीन पर से मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन आता है यहां से कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन इट यूजिंग आईसी एनालिसिस या एक्सप्लेन इट यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। क्लियर? अच्छा, अब इसका आंसर जानने के लिए आइए सबसे पहले अपने लोग देखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज consumers equilibrium। ठीक है, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज that situation of any of the consumer in which the consumer becomes able to maximize his utility on spending his total income on the basis of the price of goods। ठीक है, on the basis of the price of goods in the market। क्लियर? मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप गौर से सुनिए। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच एनी ऑफ द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज यूटिलिटी with his given income on the basis of the price of the market price of goods। ठीक है, on the basis of the market price of goods। लिख लिया? ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सही है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। क्लियर? मैं हिंदी में बता देता हूं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसी भी कंज्यूमर की वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी जो कंज्यूमर होता है वह अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, एंड जो यूटिलिटी जो मैक्सिमाइज होती है वह कैसे होती है? वह होती है उसके इनकम के अकॉर्डिंग एंड गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग। आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज सच अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज टोटल इनकम so that he can get maximum satisfaction on purchasing of maximum goods। ठीक है, तो इसी का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर? समझ में आ रहा है ना?
ठीक। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आईसी एनालिसिस के थ्रू कैसे दिखाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। ठीक, इसका डायग्राम देखिए कैसे बनता है। ये है ओ एक्स एक्सिस, ये है ओ वाई एक्सिस। तो ओ एक्स पे गुड एक्स एंड ओ वाई एक्सिस पे गुड वाई। ठीक है, पहले आप क्या करें, बजट लाइन को ड्रॉ करें। ठीक है, बजट लाइन यहां पर आर, यहां पे एस। ठीक है, बजट लाइन। ठीक, अब उसके बाद इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करें। ठीक, इस तरह से ये IC1 है। ठीक है, उसके बाद ये IC2 है और उसके बाद ये IC3 है। ठीक, अब यहां पे आपको तीन सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पहला सिचुएशन तो ये है कि IC1 जो है यह बजट लाइन RS को M एंड N पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड आप यह देख रहे हैं कि जब ये इंटरसेक्ट करता है तो जो इंडिफरेंस कर्व है ना, यह बजट लाइन के डाउनवर्ड साइड से क्रॉस करता है, यानी कि नीचे से क्रॉस करता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो कंज्यूमर है उसका जो बजट है, यानी कि उसका जो इनकम है, ठीक है, वह ज्यादा है, लेकिन उसकी जो विलिंगनेस है, अभी परचेजिंग की जो विलिंगनेस है वह उसकी अपेक्षा कम है, यानी कि वह अपने गिवन इनकम से और भी ज्यादा गुड्स परचेज कर सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिफरेंस कर्व जो है वह ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, या जाएगा। इंडिफरेंस कर्व किधर को शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो अब ऊपर की शिफ्ट होकर के यह कहां आ गया, IC2 के रूप में आ गया। ठीक है, IC2 के रूप में आ गया। ठीक है, अच्छा, जब IC2 के रूप में आ गया तो अब हम यहां पर यह देखते हैं कि IC2 जो इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन RS को, वह पॉइंट है E। वह कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है E। ठीक है, एंड यहां पर हम देखते हैं कि E पॉइंट से जो O का डिस्टेंस है, E पॉइंट से जो O का डिस्टेंस है वह बिल्कुल ही इक्वल है। किसके लिए इक्वल है, बजट लाइन के लिए भी इक्वल है, एंड जो इंडिफरेंस कर्व है IC2 इसके लिए भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ, अगर हम बजट लाइन का अगर हम रेशियो लें तो यह जो पॉइंट जो शो कर रहा है, यह शो कर रहा है बजट लाइन का जो हमारा रेशियो होगा, यानी कि प्राइस का जो रेशियो होगा वह होगा PX/PY इक्वल टू, एंड जो IC2 का जो आपका सिंबॉलिक नेम है वह है आपका MRSXY। ठीक है, MRSXY, यानी कि हम ई पॉइंट पे यह देखते हैं कि जितना कंज्यूमर का बजट है, यानी कि PX/PY, ठीक है,
जितना कंज्यूमर का बजट है, तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वह पूरे इनकम को खर्च करके एंड जो गुड्स को परचेज करता है, ठीक है, वह गुड्स को परचेज करता है, उससे वह पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वह पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। यानी कि पूरे इनकम को मार्केट प्राइस के आधार पर खर्च करके वह उतने गुड्स को परचेज कर लेता है जितने गुड्स की उसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस के आधार पर ही खरीदेगा वो। ठीक है, यानी जितना इनकम है एंड जितना मार्केट प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग वह पूरे अपने इनकम को खर्च करके वह उसके अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज करके पूरी तरह से वह सेटिस्फाइड है, यानी कि उसने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लिया है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ई जो है यह इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा, इस ई पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहा जाता है। कि क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो आईसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इसका थीम निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि किस स्थिति में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल पे होगा, तो वह थीम है नंबर वन में कि बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व बोथ शुड बी टेंजेंट टू ईच अदर। ठीक है, यहां पर टेंजेंट टू ईच अदर का मतलब होता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आई मीन द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए शुड बी इक्वल फॉर बोथ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। सही है? क्लियर? सही है ना? तो दोनों के दोनों जो हैं, ये जहां टेंजेंट होते हैं कंज्यूमर, वहीं पे इक्विलिब्रियम की स्थिति को अचीव कर लेता है। ठीक, अच्छा, तो यहां तो इक्विलिब्रियम लेवल प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा अपने लोग चर्चा कर ले IC3 के बारे में कि क्या IC3 इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंतर्गत क्या इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि जो MRSXY है, ठीक है, MRSXY है, वह ज्यादा है। क्या है? वह ज्यादा है, यानी कि कंज्यूमर का जो विलिंगनेस है वह ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो बजट लाइन है वह उसकी अपेक्षा बहुत ही कम है। यानी उसका जो इनकम है, ठीक है, जिसको वह खर्च करके गुड्स परचेज करेगा, ठीक है, वह इनकम उसका बहुत कम है। ठीक, तो इस तरह से जो IC3 है यह कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को शो नहीं करता। तो निचोड़ी में ये निकला कि कंक्लूजन में ये निकला कि IC1 भी शो नहीं करता, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को IC1 भी शो नहीं करता। ठीक है, एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को IC3 भी शो नहीं करता, प्रूफ नहीं करता। तो इस तरह से अब हम श्योर हो जाते हैं कि इट्स IC2 through which a consumer is at the level of equilibrium. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यह जो वीडियो है, यह जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का यूजिंग IC एनालिसिस, यह आपको शायद समझ में आ गया होगा बढ़िया से, पूरी तरह से। ठीक है, तो भाई एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं
तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, भाई थोड़ा समाज में रह करके समाज की भलाई भी किया करो मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, कुछ नाम कमाओ, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। दूसरे की यानी कि मेरे वीडियो के थ्रू आप भी सेवा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।